मैंने पूछी भैया क्या बात हो गई न क्या होगा न, एक तो ये दबरा, एक को हम अब दबाएंगे, वो हमारा पड़ा साला। अकेला देखा, अकेला ही है वो। मेरे किस चीज से परिवार का कुछ बलकटी से मारा है। सामने ही मार दिया या तुम थे वहां पे? नहीं, मैं नहीं, घर पे नहीं। नाली में खून बह रहा है, इतना इतना खून बह रहा है। यहाँ से काटा है, ऐसे करके नहीं है काटा है, ऐसे काटा है वो। तो लठियों से बल्लमों से घूसा है, नू ऐसे करके नहीं है घूसा है, गोद दिया है वो सारा। दोस्तों, मैं इस वक्त बुलंदशहर के जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद हूँ। एक युवक की हत्या कर दी गई है। उसके घर के सामने ही बेदर्दी के साथ उसे मौत के घाट उतार दिया गया है। उसकी मां का यहाँ पर बुरा हाल है रो रो कर। बताया जा रहा है कि 5 साल पहले भी इनके घर में घुसकर उन्हीं दबंगों ने मारपीट की थी। उस मारपीट में उनके जो हस्बैंड हैं वो बेहद गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उसके बाद वो ख़त्म हो गए। अब जो है इनके बेटे को भी उन्हीं दुश्मनों ने मौत के घाट उतार दिया है। क्या कुछ पूरा मामला है वो मैं पूरी जानकारी लूँगा। एक मिनट चुप हो जाइए, थोड़ा सा चुप कर लो भैया, थोड़ा देखना। बात कर। कहाँ कहाँ की है? सहारनपुर की। सहारनपुर। ये कहाँ लगता है? खुर्जा जंक्शन जेबर रोड पर सहारनपुर। बुलंदशहर का कस्बा खुर्जा। हाँ जी। हाँ, क्या हुआ है? ये हमारा बच्चा, हमारा एक पोता खत्म होगा, हम उसको गर्मी में उसके निया उसको दफन करने के लिए कब्र खोदने गए। कितने दिन की बात होगी? ये कल की ही बात है। अच्छा, कल। और ये 4 बजे की बात है। वो लड़का इतने टाइम खत्म हुआ, 1 बजे करीब वहीं बुलंदशहर किसी हॉस्पिटल में, ये जानकारी नहीं है। हाँ। और उसे लेके पहुंचे, मैं अपनी बकरी चुगा रहा हूँ, कब्र तैयार कराई तो वहां से घर से फोन आता ना झगड़ा होगा है। तो मैं बोला दूसरे एनडी पार्टी से, भाई किससे झगड़ा होगा ना? जाटों से झगड़ा होगा। उन्होंने मुझे नहीं बताई। भाई जाटों से झगड़ा होगा तो आप ऐसा करना कि उस बात को जो रफा दफा कर देना। गमी का माहौल हुआ पड़ा हमारे घर में, ऐसा कुछ ना होना चाहिए जिससे बात आगे को बढ़े। वे मुझसे बोले तू इस कवर को रखा, हम अभी आ रहे हैं लौट के, ज़्यादा ही तगड़ा झगड़ा हो रहा है। मैं ठीक है। ये चले गई, मैं अकेला कब्रिस्तानों में बैठा रहा हूँ। कब्र के पास हमारे यहाँ कब्र को खाली नहीं छोड़ते हैं। मैं उस जगह बैठा रहा हूँ। उसके बाद में बच्चे को लेकर आए मैयत को दफन करने के लिए। तो मिट्टी लगाने के बाद में, दफन करने के बाद में मैंने पूछी भैया क्या बात हो गई न क्या होगा न, एक तो ये दबरा, एक को हम अब दबाएंगे, वो हमारा पड़ा साला। इन्होंने जाकर बोला एनडी कौन पार्टी। लोग थे? ये क्यों मारा? ये लोग बिरादर के थे। इसे पहले रंजित चले इसकी माँ और इसके बाप को, उससे पहले मारा था उसकी माँ। तो इनकी माँ से ही पूछ लेता जी हूँ। आप मालूम कर सकते हो। क्या नाम है आपका माँ जी? सकीना। क्या हुआ कि बेटे को क्यों मार दिया गया? रिंजस चल रही है, गवाही देता लौंडा मेरा। अब की तारीख पे ही गवाही चल रही है, तारीख आ रही है। किस मामले में जो है रंजिश है? ये घर में घुस के बदतमीजी की मेरे साथ में, इन बच्चों के सामने। तो पापा तो इसके है ना थे, मौजूद पर आए थे काम पे से। वो उन्होंने फिर गाली गुप्तार सी करी, ये भाग गए, मारपीट करके नहीं है भाग गए। इन्होंने मेरे कपड़े लत्ते फाड़ दिए सारे। तो उस पे मुकदमा डाल दिया था। आपके हस्बैंड के साथ भी मारपीट की थी? हाँ हाँ, वो तो बहुत मारे, हाथों की उंगली तलक टूट गई। अच्छा। हाँ, वो खत्म हो गए। 3-4 महीने जिए वो, मार खा के नहीं है। 3-4 महीने जिंदा रहे थे? जिंदा रहे थे वो 3-4 महीने। वो भी कहाँ, मेडिकल में अलीगढ़ लेकर रही थी मैं। अलीगढ़ रखा है, बुलंदशहर भी दिखा। गवाही जो थी वो आपका बेटा देता? बेटा देता। हाँ, केस चल रहा है, 4 साल हो, 5वीं साल चल रही है। और बाप को खत्म है 4 साल हो गई, चौथी साल चल रही है। चौथी साल चल रही है। हाँ, वो जब भी खत्म। कल क्या हुआ था? कल घर के सामने बैठा था? कल मैं घर के सामने बैठा था वो। मैं घर पे नहीं थी। मैं तो आज ही आई, मैं बाहर रहती हूँ। वो परसों आया है मट्टी में, लौंडे की में। वो इन्होंने जब रिंज से निकाली है, उसका कोई भी कसूर ना है, जरा भी कसूर ना है उसका। उसने गाली गुप्तार भी नहीं किया। और बनाने को इन्होंने दिन क्या क्या बनाया है। हाँ, अकेला देखा, अकेला ही है वो। मेरे किस चीज से? परिवार का कुछ बलकटी से मारा है। सामने ही मार दिया या तुम थे वहां पे? नहीं, मैं नहीं, घर पे नहीं। नाली में खून बह रहा है, इतना इतना खून बह रहा है। यहाँ से काटा है, ऐसे करके नहीं है काटा है, ऐसे काटा है वो सारा। भेजा लगा नहीं, मरता ना वो, यहाँ से न काटते, यहाँ से काट देते, यहाँ से काट देते। तो लठियों से बल्लमों से घूसा है, नू ऐसे करके नहीं है घूसा है, गोद दिया है वो सारा। कितने लोग थे जिन्होंने मारा? कम से कम 15-16 है, जिसमें 10-12 जने उससे लगे हुए हैं। पुलिस ने कोई कार्रवाई की है अभी? जी पुलिस अब पहुंची है। उनमें से जिनकी 2-3 बालक उसके उठा रखे हैं, दूसरी पार्टी के वो झगड़े लोग अभी उठाए नहीं है, उन पर वो कार्रवाई कर रही है। 3 लोग हाथ आगे हैं, बाकी भाग गए होंगे। सब भागे हुए हैं और पुलिस अपना काम कर रही है। हाँ, करेंगे बिल्कुल। योगी सरकार में इस तरह की जो दबंगई है, इस तरह की दादागिरी और बदमाशी है, वो बिल्कुल नहीं चलेगी। 3 लोगों को पुलिस फिलहाल उठा चुकी है, बाकी की तलाश
जारी है। मगर ये बड़े अफसोस की बात है कि वो कहाँ काम करता था जो बच्चा है आपका? ये योगी बाबा को योग कोई मंत्री के वो बनना है जी, ये कासनी की तरफ बिजली घर, उस पर पुट्टी उट्टी करता है वो। अच्छा, हाँ, किसी पुताई नेता का पुताई काम कितने करता है। दिन में आया था घर? वो 15-16 दिन में आया, उसकी हाजिरी मालिक के पास है। अभी उसके बाबा खत्म हो गए, 10 दिन पहले उसका 10वां 13 जो कह देते हैं वो थी, उसमें आया था वो। वो कल जाता कपड़ा पे धुलवा के, और अचानक ही एक मौत हो गई, इस वजह से परिवार में अच्छा, इसकी ये वजह से पुरानी ही रंजिश चल रही थी जिसकी वजह से मारा है। जिसकी वजह से ये मारा है जी। इसका ये 5 साल पहले जो मारपीट हुई या बदतमीजी इनके साथ मांझी के साथ की थी, तो वो दुश्मनी थी या उससे पहले से भी है? नहीं हुई दुश्मनी वही थी। दुश्मनी थी, वही दुश्मनी। वही दुश्मनी थी, और पहले से कभी कोई रंजिश नहीं। मेन विटनेस गवाह पहले केस में। इस लड़के को सबसे पहले इन्होंने वहाँ बम्बे पे भी मारा है, छूट के भाग गया है। अच्छा, जब हमने तहरीर बुलंदशहर एसएसपी साहब के यहाँ दी थी, हाँ। क्या वो एप्लीकेशन, उन्होंने तुरंत ही वहाँ पुलिस भेजी, उस पर तफ्तीश हुई। वो दूसरी पार्टी दबंग पार्टी है, वो लोगों को लेके पैसा भर के उसको वो हमारी जो तफ्तीश हुई दबा दी, उस चीज़ पर भी तक रीजन नहीं चला। कोर्ट में हमारा केस पड़ा हुआ है। जिन्होंने कल मारा था बेटे को, आज कल जिन लोगों ने हत्या की इनके बेटे की, वही लोग 5 साल पहले इनके घर में घुसकर इनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं, गलत काम करने की कोशिश करते हैं। मगर वहाँ कुछ लोग मौके पर पहुँच जाते हैं, इनके हस्बैंड भी मौके पर पहुँच जाते हैं। उनके बाद में हस्बैंड मौके पर पहुँच गए थे, बाद में न मारपीट की थी। बाद में मारपीट की थी, वो मौके पर वैसे पहुंच चुके हैं, वो अच्छा। पहुंच गए। वो शाम का टाइम था, 7:30 बजे का। जब इनके हस्बैंड को पता चलता है तो वो गाली गुफ्तार करते हैं और उनके साथ में भी फिर मारपीट की जाती है। और मारपीट इस तरह की गई कि 4 से 5 महीने तक तो वो जिंदा रहते हैं, मगर उसके बाद में उनकी मौत हो जाती है। अब जो झगड़ा हुआ था, जो बदतमीजी हुई थी इनके साथ में, उसका आई विटनेस था इनका बेटा। क्या नाम था बेटे का? बैठ जाइए। जुबैर 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 कितनी उम्र होगी जुबैर की? 18-19 साल है। 18-19 साल है। 18-19 साल। हाँ, ये गवाही में नाम था जुबैर का। हाँ, जुबैर का नाम है इसमें गवाही में। मेन गवाह था, मैन गवाह था। 5 साल पुराने केस में मेन गवाह था, अपनी माता पिता के केस में। वो उनने अपनी आंखों से देखा। बताया, वो ना होता तो मुझे बचा भी ना पाता कोई। अंधेरे की रात थी, जाड़ा का दिन था, अंधेरी लाइट भागी हुई थी। इसने किवाड़ बजाई, वो मैंने किवाड़ों को खोला। जब के घुसे तीनों लोग उसमें, तीनों लोगों ने घुस के, कौन थे नाम बताओ उनके? मुबारक, नौशाद, मस्तान, ये तीनों लोग थे। तीनों लोग थे। 5 साल पहले घटना हुई। हाँ, कितने टाइम की बात होगी? ये 7:30 बजे की शाम की टाइम की बात है। जाड़े थे। जाड़े थे। हाँ, तो ये क्यों घुसे थे? क्या इनका इरादा था? इन्हों का मानने ना, ये बदतमीजी के इरादे से ही घुसे। बदतमीज क्यों? 2 तो उसमें दारू पीते हैं। अच्छा। हाँ, एक दारू पीता ना है। हाँ, गलत नियत से घुसे थे ये। वही रंजिश आज भी चली आ रही है और अब इनके बेटे को भी मौत के घाट उतार दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है और बाकी की तलाश अभी जारी है।